सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी क्लास 12 की, जिसके अंतर्गत भाग अ में मैं आपको 6 चैप्टर का अध्ययन करवा चुका हूँ, जो आपके समझ में भी आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और विद्यार्थियों, मेरा यही अनुभव है कि जितना आप अधिक पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हो। इसी क्रम में मैंने अध्याय 7 की PDF बनाई है और इसकी भी आपको वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अब अध्याय 7 को आप ध्यान से सुनिएगा। मानव व्यवसाय। अध्याय 7 में अपन चर्चा करेंगे मानव व्यवसाय की। मानव व्यवसाय क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यवसाय। भाई, व्यवसाय है क्या? व्यवसाय का मतलब होता है कार्य करना या अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं अपन करते हैं। आर्थिक क्रिया कुछ भी हो सकती है, तो उन आर्थिक क्रियाओं को अपन क्या कह सकते हैं? व्यवसाय कहते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। या जीवन यापन करने के लिए जो क्रियाएं करते हो आप, वो क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है या व्यवसाय कहलाता है। मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आखेट व खाद्य संग्रहण मानव के प्राचीनतम व्यवसाय हैं। इसके पश्चात पशुपालन व कृषि का विकास हुआ है। कृषि ने मानव को स्थायी निवास बनाकर रखने के लिए प्रेरित किया है। कृषि के बाद खनन, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ है। मानव व्यवसाय के विकास क्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या कहा गया है? आखेट खाद्य संग्रहण मानव प्राचीन व्यवसाय है। अर्थात ये प्राचीन व्यवसाय, ये शिकारी करना, शिकार है ना, जानवरों को इनको लाना। साथ ही पशुपालन, कृषि का विकास हुआ। अब जब खेती करवा ला गया तो आप लोग कहें स्थायी हो गया, स्थायी निवास बन गया, वहीं रहवा ला गया खेत आप लोग के, तो उन्हें छोड़ न जा पा रहे, तो स्थायी। तो कृषि से स्थायित्व आया है और इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। किस प्रकार से ये व्यवसाय थे? सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल की। अब प्राग ऐतिहासिक काल में देखिएगा, इस समय केवल आखेट खाद्य संग्रहण ही व्यवसाय थे। शिकार पत्थर भी लकड़ी से बने औजारों से करते थे। शिकार भी किससे करते थे? पत्थर या लकड़ियों से बने औजारों से करते थे। मानव इस काल के अंत में पशुपालन एवं जूमिंग की कृषि करने लगा और साथ ही यहाँ पर नवपाषाण काल में भी मानव ने पहिए का आविष्कार किया। विद्यार्थियों, आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ोगे तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा और फिर कहोगे कि हमारे कुछ समझ में नहीं आता। देखो, इनको शांत वातावरण में आपको सुनने की जरूरत पड़ेगी और केवल ध्यान से आप 10, 15, 20 मिनट का टाइम निकाल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 15 मिनट में या 20 मिनट में एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं प्राचीन काल, 1 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। इस काल में मानव स्थायी निवास बनाकर कृषि व पशुपालन का कार्य करने लगा। धातुओं के औजारों का प्रयोग कुटीर उद्योगों का इसी समय विकास हुआ। मध्यकाल 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी। इस काल में भारत में व्यवसाय कृषि, कुटीर उद्योग, व्यापार व वस्तु विनिमय का चलन था। जागीरदार व सामंतवादी प्रथा का भी प्रचलन था। आधुनिक काल 15वीं शताब्दी से अब तक। अब देखो, तकनीकी विकास व नवीन आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ। द्वितीय व तृतीय व्यवसायों में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद स्वचालित मशीनों का चलन बढ़ा। वृहद उद्योगों की स्थापना की। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों से दूरी बढ़ने के आधार पर मानव व्यवसायों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इन वीडियो को आप कम से कम 10-10 बार देखिए, तब जाके आप ये सोचोगे कि अब तो अपने को सब याद हो गया। इसके बाद है मानव व्यवसायों के प्रकार।
देखो कौन कौन से हैं। व्यवसाय के प्रकार है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। मैंने एक टेबल बनाई है। पहचान है रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, वाइट कॉलर और गोल्ड कॉलर, ये इनकी पहचान है। इनके प्रमुख कार्य क्या क्या है। देखो जो पहला है प्राथमिक, उसका प्रमुख कार्य है आखेट, खाद संग्रहण, पशुपालन, कृषि खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना ये। और द्वितीय का है विनिर्माण, उद्योग व प्रसंस्करण। तृतीय का है व्यापार, परिवहन, संचार, पर्यटन, बैंक आदि। चतुर्थ का है सूचना, शोधन और प्रबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। और पंचम का है गोल्ड कॉलर का नीति निर्माण, अनुसंधान, निर्माण, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक आदि। और इनकी जो प्रतिशतता है 10, 20, 60 और 5% है। आर्थिक क्रिया का त्रिखंड सिद्धांत, अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आर्थिक क्रिया का त्रिखंड सिद्धांत। कॉलिंग क्लार्क व जीन फॉरेस्टे द्वारा आर्थिक क्रियाओं का त्रिखंड सिद्धांत प्रतिपादन किया था। त्रिखंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था कि कॉलिंग क्लार्क व जीन फॉरेस्टे के द्वारा आर्थिक क्रियाओं का त्रिखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया है। बाद में जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ क्रियाओं में सम्मिलित किया। चतुर्थ क्रियाओं से अति विशिष्ट वर्ग को पंचम क्रियाओं का नाम दिया। अब आगे देखिए प्राथमिक व्यवसाय। विद्यार्थियों, मैं भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इससे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है। आप अगर इसको नहीं देखोगे तो भी मेरे को कोई फ़ायदा तो है नहीं, नुकसान भी नहीं है, तो मेरे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इनको एंड तक ज़रूर देखा करो और सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनो केवल। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से संबंधित है। प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का परंपरागत विधि से दोहन करके उनको उपयोगी बनाता है। विश्व के विकासशील तथा अविकसित देशों में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है। कनाडा इसका अपवाद है, जो प्राथमिक व्यवसायों लकड़ी काटने व पेट्रोल उत्खनन के आधार पर विकसित देश की श्रेणी में है। लंबरजैक कनाडा का लकड़ी काटने वाले लोगों का समुदाय विश्व में 5% प्राथमिक व्यवसाय कार्यरत है। आखेट व खाद्य संग्रहण पर प्राचीनतम प्राथमिक व्यवसाय है। लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि खनन आदि प्रमुख प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक व्यवसाय विश्व के 3 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से प्रचलित है। कौन कौन से क्षेत्र है देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, विश्व रेखीय भागों में स्थित कांगो, अमेजन मरुस्थलीय क्षेत्र में पूर्वी भारत। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंधीय, विश्व के घास के मैदान, प्रेरी जो अमेरिका में है, स्टेपी मध्य एशिया, चक्रवाती प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, टुंड्रा, साइबेरिया, कनाडा, उच्च पर्वतीय क्षेत्र आदि। द्वितीय व्यवसाय। अब देखो द्वितीय व्यवसाय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। द्वितीय व्यवसाय में समझिएगा ऐसी क्रियाकलापों जिनमें प्राथमिक उत्पाद का रूप परिवर्तन करके इन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे लोहे, अयस्क से इस्पात, कपास से धागा, वस्त्र बनाना, औद्योगिक विनिर्माण, सड़क भवन प्रसंस्करण आदि प्रमुख द्वितीय व्यवसाय है। तृतीय व्यवसाय, इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। सेवा के विशिष्ट कलाएं हैं जो हमें भुगतान के बदले प्राप्त होती है। तृतीय क्रियाकलापों का संपादन कुशल प्रशिक्षित व परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, वाणिज्य व संचार सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि सम्मिलित है। विकसित देशों में तृतीय क्रियाएं की प्रधानता होती है। तृतीय व्यवसाय में उत्पादन तथा विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। उत्पादन से भारत सेवाओं की उपलब्धता से तथा विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन व संचार को सम्मिलित करते हैं। चतुर्थ व्यवसाय ये ज्ञान आधारित क्रियाएं हैं। अनुसंधान, प्रबंधन तथा विकास आधारित सेवाएं इसमें शामिल है, जो आर्थिक दृष्टि से अति विकसित देशों में पाई जाती है। जीन गॉटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ क्रियाओं में शामिल किया था। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर था आपका
चैप्टर नंबर 7 जो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मेरे से इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए यूट्यूब चैनल पर, आपको वहाँ से भी इसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।